कष्ट छेड़ने वाली मंगल करने वाली गणेश चतुर्थी स्पेशल कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश जी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें और आपको सुख समृद्धि प्रदान करें। आज सुनते हैं गणेश जी की एक बहुत ही सुंदर कहानी। इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिए और सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा जरूर लिखिएगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। उनमें आपस में बहुत ही प्रेम था। बहन का हमेशा से नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर दिन सुबह वह जल्दी उठती और अपने घर का सारा काम खत्म करके भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाया करती थी। एक दिन जब वह अपने भाई से मिलने जा रही थी तो उसने देखा कि रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे गणपति भगवान, मेरे जैसा अच्छा सुहाग और अच्छा पीहर सबको दीजिएगा। यह कहकर वह आगे बढ़ गई। जब वह अपने भाई से मिलने को जंगल के रास्ते जाती थी तो जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैर में चुभते रहते थे। एक दिन वह अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने उसके पैर में घाव देखकर पूछा कि आपके पैरों में ये क्या हो गया। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे मेरे पैर में चुभ गए हैं। जब वह बहन वापस अपने घर चली गई तब उसकी भाभी ने अपने पति से कहा, उस रास्ते को साफ कर दीजिए, क्योंकि आपकी बहन जब आपसे मिलने आती है तो उसके पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। यह सुनते ही भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काट कर रास्ता साफ कर दिया और सफाई करते वक्त उससे वहाँ गणेश जी का स्थान भी हट गया। यह देखकर भगवान गणेश बहुत क्रोधित हो गए और उसके भाई के प्राण ले लिए। जब उसके भाई की मृत्यु हो गई तो लोग अंतिम संस्कार के लिए उसके भाई को ले जा रहे थे। तब भाभी रोते हुए बोली, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, यह उसका रोज का नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, पर कल क्या करेगी। उधर हर दिन की तरह वो बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल से निकली। तब रास्ते में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि भगवान गणेश भी वहाँ से हटा दिए गए हैं। तब उसने भाई के पास जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे से स्थान पर बिठाकर उन्हें फिर से स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान, जैसे मेरा अच्छा सुहाग और अच्छा पीहर दिया है वैसा ही सबको देना। यह बोलकर वह आगे निकलने लगी। तभी भगवान श्री गणेश ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई और कहा, बेटी, इस खिचड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और इसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटे मार देना, वह फिर से जीवित हो जाएगा। यह सुनकर जब वह बहन पीछे मुड़ी तो उसने देखा वहाँ कोई नहीं था। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। फिर उसने सोचा, ठीक है, जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ। वह 7 खिचड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उन पत्तियों को बताए हुए नियम के अनुसार अपने भाई के ऊपर इस्तेमाल किया और ऐसा करते ही उसका भाई फिर से जीवित हो उठा। यह देखकर वह बहन समझ गई कि रास्ते में जो आवाज़ उसे सुनाई दी थी वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान गणेश थे और इस तरह उन पर भगवान की कृपा हुई। जय हो गणपति बप्पा की, जय हो गणपति बप्पा की। मेरे चैनल पर ऐसी जानकारी और कहानी आपको आगे भी मिलती रहेगी। यदि यह कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो भगवान गणपति का नाम लेकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस